इवनिंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 का हम हिंट देंगे और सॉल्यूशन भी बताएंगे। उसको देखिए। इसमें का पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये बताइए ये लिखे गए स्टेटमेंट्स जो है सही है या गलत है। जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है। तो है भाई, यस। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर क्यों है? देखिए, रियल नंबर हम लोगों ने पढ़ा था कि रियल नंबर जो होता है वो रैशनल एंड रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों मिला के होता है। रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिला के होता है। तो जितने भी रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर है वो सब रियल नंबर में तो आएंगे ही। तो यस, यहां लिखिए ऑल द रैशनल नंबर्स can be placed on number line। नंबर लाइन पे सारे इरेशनल नंबर को हम लोग प्लेस दे सकते हैं, इसलिए ये सारे इरेशनल नंबर जो है रियल नंबर में है। दूसरा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज अ फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। एम जो है नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो किसी भी नेचुरल नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या वो निगेटिव हो सकता है? भाई रियल नंबर में तो निगेटिव नंबर्स भी है ना। तो किसी भी नेचुरल नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं तो उसका वैल्यू जो है निगेटिव नंबर में नहीं आ सकता। इसलिए ये जो दूसरा आंसर होगा ये फॉल्स होगा। तीसरा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सारे रियल नंबर एक इरेशनल नंबर है। तो रियल नंबर जितने भी हैं सब इरेशनल होते हैं क्या? जैसे मान लीजिए 1 तो इरेशनल नंबर नहीं होगा, 2 भी इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो रियल नंबर में इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों आते हैं। तो कुछ इरेशनल होंगे और कुछ रेशनल नंबर होंगे। ये सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। तो ये भी फॉल्स है। तो इस तरह से ये हमारा पहला वाला ट्रू है और दूसरा और तीसरा फॉल्स है। इसके आगे इसको आप नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। कहता है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स कहने का मतलब 1। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब काउंटिंग नंबर, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 यही सब पॉजिटिव और शून्य, यही सब पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो इनका स्क्वायर रूट, क्या सबका स्क्वायर रूट इरेशनल होगा?
अगर 1 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या होगा? 1 होगा। अगर 2 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पॉइंट में कुछ आएगा। √3 का निकालते हैं तो वो भी पॉइंट में कुछ आएगा। √4 का निकालते हैं तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये और ये इरेशनल नंबर तो नहीं है, ये तो रेशनल नंबर है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर है वो इरेशनल नंबर नहीं कहलाएंगे, वो होगा नहीं। तो इस तरह से ये जो इसका आंसर है क्या? फॉल्स। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे नो ऑल द स्क्वायर रूट्स of all positive numbers all positive integers not irrational. यहां ऑल हटा दीजिए। नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, आर नॉट इरेशनल। अब बोला है कि एग्जाम्पल भी दीजिए, तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए 1, 4, 9, इस तरह से 16, ये सब एग्जाम्पल है जिनके स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होंगे। तो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो √5 को पिछले वीडियो में भी मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट करके बताया था। चलिए एक बार फिर और देख लेते हैं। तो पहले तो नंबर लाइन खींच लीजिए। लेट दिस बी 0, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये आ गया 3 यूनिट। चलिए इतना रहने दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? n-1। n यहाँ पे क्या है? 5 है। तो n-1 इज इक्वल टू 5 - 1, दैट मीन्स 4। तो 4 के लिए हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 आ जाएगा। तो यहां तक हम ले लेते हैं। यहां पे एक यूनिट 0 से 1 के बराबर एक यूनिट, यहां पे हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया। तो यहां से यहां तक ये 2 यूनिट है और यहां से यहां तक 1 यूनिट है। दैट मीन्स दिस इज 2 यूनिट एंड दिस इज 1 यूनिट। अब पाइथागोरस थ्योरम हमको बताता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है? इफ द बेस इज 2 एंड दिस इज 1, तो ए बी सी, हमको ए सी निकालना है तो ए सी का स्क्वायर निकालेंगे, दैट विल बी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर और बी सी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। दिस विल बिकम 4 एंड 1, दैट मीन्स 5। तो ए सी स्क्वायर अगर 5 है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो ए सी विल बी √5। तो हमने ये 2 यूनिट लिया है, ये 1 यूनिट लिया है, ये मान लीजिए P है। तो O से P को मिला दिया, O से P को मिला दिया, तो ये अगर 2 था, ये 1 था, तो ये √5 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब हम अपना कंपास उठाएंगे।
कंपास को क्या करेंगे, उसका पिन पॉइंट यहां और पेंसिल पॉइंट यहां, और ये हम एक आर्क खींच देंगे और इसको भी हम नाम दे देंगे। तो ओ क्यू जो है ये √5 को रिप्रेजेंट करने लगा, अर्थात उसको नंबर लाइन पे यहां रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से √5 को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए। अब जो चौथा क्वेश्चन है वो तो एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी तो अगर करना है तो वो आपको अपने से ही करना पड़ेगा, इसको पढ़ के समझ के आपको अपने से ही करना पड़ेगा। सो यू विल डू इट योरसेल्फ। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में आते हैं। 1.3 का इंट्रोडक्शन। वन पॉइंट थ्री के इंट्रोडक्शन में आएंगे, उसके बाद उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आप नोट कीजिए, नोट करके फिर इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि रियल नंबर और उसका एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे मान लीजिए ये एक डिवीजन हमने कर रखा है, ये 7/8। हमने एक एग्जांपल लिया 7/8 का, एक एग्जांपल लिया 10/3 का, और एक एग्जांपल लिया 1/7 का। इनको हम लोग डेसिमल में एक्सपैंड करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। जैसे 7/8 है तो इसमें करते क्या है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। तो 7 को हमने 8 से डिवाइड किया, 7 को 8 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, तो देखा कि 7 जो है 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमने एक पॉइंट दिया और एक 0 इसके साथ बढ़ा लिया। तो 8 8 जा 64, और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आया कितना, 6। ये 6 भी 8 से डिविजिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, चूंकि यहाँ पे एक डेसिमल दिया, एक 0 बढ़ा सकते हैं, बढ़ाया, और 8 7 जा 56, 4 रिमाइंडर आया। और 4 के साथ भी हमने वही किया, क्योंकि यहाँ पॉइंट दिया है तो एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो 8 5 जा 40, और ये एक स्टेज पे आके रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो पहला रिमाइंडर हमारा क्या था, 6, और दूसरा रिमाइंडर क्या था, 4, और तीसरा रिमाइंडर क्या हो गया, 0, और डिवाइजर यहां क्या है, 8। तो एक चीज यहां नोटिस कीजिए कि डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर जो है छोटा ही होता है। 8 से छोटा 6 है, 4 है, 0 है। और इसमें हमने ये देखा कि ये कहीं ना कहीं जाके डिवीजन जो है, डिवीजन का रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाता है। तो ये एक चीज थी। दूसरा 10/3 लिया, तो 10 को 3 से डिवाइड करने में हमने देखा कि 3 टाइम्स जाता है, 3 3 9, रिमाइंडर आ गया 1। फिर ये 1 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा था, तो डेसिमल दिया और 0 बढ़ा लिया, 3 3 9, फिर रिमाइंडर 1 आ गया, फिर 3 3 9, फिर रिमाइंडर 1 आ जाता। तो बार बार रिमाइंडर जो है रिपीट कर रहा है। और ये भी देखते हैं कि डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा छोटा आ रहा है। तीसरा हमने लिया 1/7, मतलब 1 को 7 से डिवाइड करना है। तो 1 को जब मैंने 7 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, 1 7 से डिवाइड नहीं हो रहा था। हमने पॉइंट दिया और 0 बढ़ाया, 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या आ गया, 3। तो पहला रिमाइंडर 3, 7 4 जा, फिर यहां पॉइंट है इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ाया,
7 4 ज़ा 28 और रिमाइंडर आ गया दूसरा 2। फिर उसके बाद हमने यहाँ 2 के साथ भी यहाँ पॉइंट था इसलिए 0 बढ़ाया, 7 2 ज़ा 14 और रिमाइंडर आ गया 6। पॉइंट के कारण फिर हमने एक 0 बढ़ाया, 7 8 ज़ा 56, यहाँ रिमाइंडर आ गया 4। पॉइंट के कारण फिर हमने 0 बढ़ाया, 40 बनाया और 7 5 ज़ा 35, फिर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 5 और पॉइंट के कारण फिर 0 बढ़ाया, 50 हो गया, 7 7 ज़ा 49 और फिर हमको मिल गया क्या 1। मतलब जहां से चले थे वहीं आ गया। फिर अगर डिवाइड करेंगे तो फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा। मतलब ये चीज जो है ये रिपीट कर रहा है, तो डिवीजन में ये रिपीट कर रहा है। और रिमाइंडर में देखिए पहला 3 2 6 4 5 1 आया और फिर डिवाइड करते जाते तो फिर वही रिमाइंडर आता। तो यहाँ पे भी देखिए डिवाइजर जो है, डिवाइजर से ये सारे छोटे ही हैं। तो पहली बात नोट करने की ये है कि कहीं ना कहीं ये जो रियल नंबर है मतलब फ्रैक्शनल नंबर, इसमें डिवीजन कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाता है। और यहां पे डिवीजन खत्म नहीं होता है, एक ही डिजिट का रेपिटेशन हो रहा है, 3 का ही रेपिटेशन हो रहा है बार बार। और यहां इस डिवीजन में 1 4 2 8 5 अर्थात एक ब्लॉक का रेपिटेशन हो रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिवीजन जो रियल नंबर्स है उसके डिवीजन में हम देखते हैं कहीं कहीं किसी में खत्म हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, कहीं रिमाइंडर मतलब वो खत्म होता ही नहीं, चलता जाता है, रिपीट करता है हमारा क्वेश्चन, कहीं एक डिजिट क्वेश्चन रिपीट करता है, कहीं पे एक से अधिक करते हैं, जैसे यहाँ पे 4 नहीं 5 डिजिटों का ये ब्लॉक जो है रिपीट कर रहा है। तो ये चीज नोट करने की है। अब ये तो हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, ये आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में कहने का मतलब रियल नंबर वो भी है, वो फ्रैक्शनल नंबर के फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। हमने एक एग्जाम्पल आपके बुक से ही लिया है, इसमें कहते हैं सो दैट 3.142678 इज ए रेशनल नंबर। फिर आगे कहा है इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not is equal to 0। मतलब ये एक रेशनल नंबर है, ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको दिखाना है। या हम ये कहें कि इसको अगर हम p by q के फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। तो देखिए सॉल्यूशन में 3 पॉइंट यहां ऐसे लिखिए, वी हैव 3.142678। ये पॉइंट के बाद के डिजिट को आप इंडिविजुअली एक एक को बोलेंगे, ऐसा नहीं कि 1,42,768 ऐसा नहीं बोलेंगे, इंडिविजुअली एक एक को बोलेंगे। ये है तो इसको हम 3142678 ज्यों का त्यों लिख लेते, पॉइंट हटा के, डिवाइडेड बाई पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, 1 लिखिए और 6 डिजिट लिखिए, तो ये हो गए 6 डिजिट। ये हो गया p बाई क्यू के फॉर्म में, p हमारा ये है, q हमारा ये है। अगर कटाना भी चाहते तो कटा सकते हैं, मतलब कॉमन डिवाइजर से कटा सकते हैं, नहीं तो इतना ही पर्याप्त है। p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया तो लिख सकते हैं
इट इज ए रैशनल नंबर। बस हो गया इसका आंसर। इसके बाद कुछ और देखते हैं, कुछ और जानकारियां लेते हैं। तो ये फिर से एग्जांपल 7 लिए हैं बुक से ही। इसमें कहता है सो दैट 0.333 कंटिन्यूअस, जिसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं, can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q not is equal to 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं ये जो है इसको हम x मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.333 इस तरह से। अब देखिए कितनी डिजिट इसमें रिपीट कर रहे हैं, एक डिजिट। तो एक डिजिट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वन लिख के, और एक डिजिट चूंकि रिपीट कर रहा है इसलिए 1 0 देंगे। मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स, तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो हो गया 10x इज इक्वल टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट ए का एक डिजिट उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3.333 ऐसे। अब इसको 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.333 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 में ये ऐड करेंगे हमको यही मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो है इसको हमने तो x माना हुआ है, तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस इसके जगह पे हम x लिख सकते हैं। इस x को इधर लाइए, 10x माइनस x इज इक्वल टू 3, ये क्या हो जाता है 9x इज इक्वल टू 3, और x इज इक्वल टू 3/9, ये x इज इक्वल टू 1/3 हो गया। तो 1/3 को हमने फर्स्ट डिवाइड करके दिखाया था तो यही आया था, और इससे हमको फिर रेशनल नंबर में या p बाई क्यू के फॉर्म में ले गए तो 1/3 मिल गया। ठीक है ना। तो ये तरीका होता है। इसका कुछ एग्जांपल और लेते हैं। फिर एग्जांपल नंबर 8 उठाया हमने। इसमें कहते हैं सो दैट 1.272727 कंटिन्यूसली इज इक्वल टू, इसको हम लोग 1.27 बार भी लिख सकते हैं क्योंकि 2727 रिपीट कर रहा है। तो कहता है कि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, q 0 के बराबर ना हो। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें भी लेट x इज इक्वल टू 1.2727 लिख लिया हमने। अब देखिए यहां पे दो डिजिट जो है रिपीट कर रहे हैं, तो यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1 लिखा, दो डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां x को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x हो गया, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0.2 डिजिट के बाद जाएगा, दैट मीन्स 127.2727 इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट के इधर वाला तो रिपीट कर रहा है, लेकिन रिपीट करने वाले में ये x हमारा क्या है 1 पॉइंट इतना है, तो इस पे हम एक छोटा सा ट्रिक लगाएंगे। 100x इज इक्वल टू, ये 1 कम कर देंगे, 127 जो होल पार्ट है उसमें से 1 कम कर देंगे,
तो 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 126, अब प्लस 1.2727। अब ये अगर इसमें ऐड करते हैं तो 126 और 127 पॉइंट इतना हो जाएगा। इसको हमने दो भाग में तोड़ दिया, तो अब ये हो गया 100x इज इक्वल टू 126। इसके जगह पे हम x लिख सकते हैं और इस x को इधर लाएंगे तो 99x इज इक्वल टू 126। तो x इज इक्वल टू 126 बाई 99। इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, 9 से इसको रिड्यूस की 11 टाइम्स में, 9 से इसको रिड्यूस किए तो 1 और 4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 14 बाई 11। ऐसा कर सकते हैं। देखते हैं कुछ और हो सकता है कि नहीं तो अगले वीडियो में थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स आज टाइम अलाउ नहीं कर रहा है इसके आगे बढ़ने से। दो एक पॉइंट और बताने रह गए हैं, वो हिंट और सॉल्यूशन वाले भाग में आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।